सर्वशक्ति से संपन्न शिव पिता और उनकी हर शक्ति को रूप में ढालने वाले शिव पिता का रथ ब्रह्मा माँ दोनों का अभिनंदन, स्वागत, वंदना अपने इस प्रांगण में करते हैं। महसूस, अनुभव, एक्सपीरियंस इन सारी शक्तियों को जागृत करते हैं। माता पिता के आगमन को मैं आत्मा और मुझसे जुड़ा ये साकार वतन महसूस करें। धरा, पृथ्वी, वायु, पवन, अग्नि, ऊर्जा, आकाश, पोलार स्पेस, जल, नीर, क्षीर, इस मिनी मधुबन का एक एक सेल जिन पांचों तत्वों के सम्मिश्रण से तैयार हुआ, फिर इस देह का एक एक सेल जो पांचों तत्व के सम्मिश्रण से तैयार हुआ, फिर मुझ आत्मा के सूक्ष्म देह बॉडी ऑफ एनर्जी, बॉडी ऑफ लाइट, बॉडी ऑफ प्रकाश, और अंततः मैं आत्मा निराकार सभी इन दो महान दिव्य परम ऊर्जाओं के आगमन को पूर्ण रूप से अनुभव कर पा रहे, महसूस कर पा रहे, एक्सपीरियंस कर पा रहे, इस शक्ति का माता पिता से वरदान ले रहे। अनुभव पिता के होने का, अनुभव उनके पढ़ाने का, अनुभव उनकी मुरली द्वारा महा अद्वितीय अद्भुत परिवर्तन होने का। बाहर नहीं, कहीं और नहीं, स्वयं में, स्वयं के चित्त में, स्वयं की दृष्टि में, स्वयं के बोल में, स्वयं के चलन में, स्वयं की सोच में, स्वयं की ऊर्जा में। कैसा बदलाव, परिवर्तन हो रहा है उसकी महसूसता। इस मिनी मधुबन के एनर्जीज में कैसे बदलाव हो रहा, इसमें बैठे हुए ब्राह्मणों के मध्य कैसा बदलाव हो रहा। मुझ आत्मा के आसपास मौजूद पांचों तत्वों से बनी
भिन्न भिन्न वस्तुओं, भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों, जल, हर एक वस्तु, हर एक किरदार में कितना सुंदर, अद्भुत, निराला, अद्वितीय बदलाव आ रहा, उसे पहचानने की, समझने की दृष्टि। बाबा से वरदान में हम प्राप्त कर रहे हैं। बुद्धि को कंप्लीट डिफरेंट जोन में लेके जा रहे हैं, जहां बुद्धि मग्न है इन सारे अनुभवों को पहचानने, समझने और महसूस करने में। क्योंकि वही सच्ची सच्ची खुशी है। आज की मुरली का टॉपिक सच्ची सच्ची खुशी, आत्मा की खुशी, बुद्धि की खुशी, संस्कार की खुशी, तन की खुशी नहीं, आत्मा की खुशी। शिव के हमारे जीवन में प्रवेशता से कितनी खुशियां महसूस कर रहे हैं हम। उस पूरी यात्रा में स्वयं को देखना, खुशी को पहचानना, कहाँ कहाँ माया को जीता, स्वभाव को जीता, संस्कार को जीता, कर्म के भोगना को जीता। जीत सबसे बड़ी खुशी है, और खुशी जैसी खुराक नहीं। तो इमर्ज करना है अपनी स्मृति में कि कैसे कैसे हम जीतते आ रहे हैं। क्योंकि वो आप पहचान लोगे, जान जाओगे, स्मृति में इमर्ज करके रखोगे, तो आगे और जीतने का बल, ताकत, हिम्मत, जोश, उमंग, उत्साह प्राप्त होगा। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जीत में है। खुशी हमारी हाईएस्ट कांटेक्ट में है। जिस पल ये पता लगता हमारे पिता प्राइम मिनिस्टर है, हमारा बेटा किसी देश का प्रेसिडेंट बन गया है, तो जो एक अनोखी, अनजानी पर बहुत पावरफुल खुशी जनरेट होती है, वैसी खुशी स्वयं के रिजल्ट आउट होने की, कि आई हैव क्लियर्ड आईएएस, पीसीएस, पीएचडी, पास होने की खुशी, कुछ अचीव करने की खुशी। आज अपनी इस ज्ञान की यात्रा में प्राप्त की हुई खुशियों को स्मृति के पटल में जागृत करेंगे सारा दिन।
ओम शांति। कोई बहुत प्यार से साइलेंस में ऐसा कुछ महसूस किया है, शेयर करना चाहेगा? इस क्लास में अनुभवी मूर्त बैठे हैं, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? नो वन? भाई सो क्यों नहीं शेयर करेंगे? कोई खुशी की अनुभूति नहीं है? ज्ञान से किसी भी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन महसूस नहीं हुई है? हम शांति, बहुत खुशी होती है। कई चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अंदर से पता चलता है कि अब मैं ये नहीं करती। अब मुझे किसी को देख के कोई मतलब जेलिसी की फीलिंग नहीं आती। और मतलब सबको देख के ऐसे लगता है कि कल्याण हो, आत्मा का पार्ट लगता है। मतलब जैसे पहले गुस्सा आ जाता था, एकदम रिएक्ट करना, वो सब नहीं होता अब। बहुत परिवर्तन हुआ है बाबा के आने से। टीवी सीरियल सब बंद हो गए हैं, मतलब कुछ जो पहले कभी छोड़ते भी नहीं थे। मतलब अब तो बाबा में ही ध्यान जाता है कि बस अब बाबा का ये कर लो, बाबा को याद कर लो बैठ के। मतलब अमृत वेला भी अपने आप ही। अब तो इतने टाइम हो गया कि अलार्म की भी नीड नहीं पड़ती, बाबा ही उठाता है। ये कशिश है अंदर से, बाबा खींचता है और जो अपने आप ही उठ जाते हैं। बहुत सी प्राप्तियां हुई हैं तो उसका नशा चढ़ता है, उसकी खुशी रहती है अंदर। सहनशीलता, शक्तियां बहुत आ गई हैं। विस्तार को सार करने की शक्ति बहुत महसूस होती है कि सार सार में ले आती हूँ बातों को, सहन कर लेती हूँ बातों को, परखने की भी शक्ति आती है। और थोड़ा बहुत गुण में अभी जैसे तेज बोलना या थोड़ा सा इतना पोलाइटली बोलना नहीं आया, जैसे थोड़ी सी अभी कमी है, तो वो भी दूर बाबा करेगा। पर बहुत प्राप्तियां हुई हैं बाबा के आने से। बहुत ज्यादा महसूसता होती है अंदर से और बहुत खुशी भी होती है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शांति, शुक्रिया मेरे बाबा। और किसी बच्चे में हम्म, शक्ति की अनुभूति? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है? जी। दीदी अच्छा देख के खुशी होती है ना, बुरा देख के कभी खुशी नहीं होती है। लेकिन यहाँ इधर इस पार्ट में जो पुराना दबा हुआ है ना, वो बहुत निकल निकल के आ रहा है संस्कारों के रूप में, एक्शन में जो भी आ रहा है। पर सबसे ज्यादा खुशी ये है कि उससे मैं अपनी पहचान नहीं बना रही हूँ। और हम्म। हर ये महसूस हो रहा है कि बाबा मेरे साथ है, न ये मैं हूँ न ये मेरा है। ये बहुत ज्यादा खुशी है। पहले गिल्ट में चले जाते थे, दुखी हो जाते थे, कंपैरिजन करते थे, लेकिन अब वो वाली चीज नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी खुशी बाबा ने अब दी है कि जो हो रहा है ना, न वो मैं हूँ न मेरा है। हम्म। तो दीदी इधर तो यही खुशी है सबसे बड़ी, अब बहुत जो आप प्रेजेंट में दे रहे हैं। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। और कोई बच्चा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी खुशी को अगर मैं देखूं तो जैसे कल मेरी लौकिक बेटी का 12th का रिजल्ट आया,
तो उस समय जैसे पता होता है रिजल्ट आ रहा है, पहले ये होता था कि भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि अच्छा रिजल्ट आए और मतलब सब अच्छा, लेकिन कल ये था कि वो बेहद में जा रहा था कि सबका बहुत अच्छा हो, सब बच्चे खुश हो, विश्व में सारी आत्माएं जिन्होंने भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है सबको खुशी महसूस, सबको मतलब सफलता प्राप्त हो। तो बाद में जब इस चीज को रियलाइज किया बाद में बैठ के, तो नजर आया कि देखो आज देखने का नजरिया ही बाबा ने बदल दिया है, कि अब वो हद में नहीं रहा। ये बहुत बड़ा बदलाव देखा इस बार। ओम शांति। ओम शांति। बाबा। और कोई बच्चा बाबा का सिक्की लदा? और कोई? ओम शांति। आपकी आवाज नहीं क्लियर है। नहीं आ रही? हम्म, एक मिनट, एक मिनट। और शांति ओम हो जाएगी। जी, बाबा ने अब ऐसे मुकाम पे लाके दिखा दिया अपने साथ, इस संतुष्टता महसूस होती रहती है, अंदर से एक आत्मीयता का एहसास होता है। सब तरफ से हर तरफ संतुष्टता, शांति, संतुष्टता, शांति, भरपूरता की पहले उस बहुत क्लियर तो नहीं आई आपकी आवाज, पर जितनी समझ आई दैट इज कि आपको संतुष्टता और शांति की अनुभूति हो रही चारों ओर, हर जगह, हर बात में। तो हम सब बच्चों की खुराक, हम सब बच्चों की खुशी और हम सब बच्चों का बल वो है एक्सपीरियंस, अनुभव, स्मृति में जागृत रखना। कुछ भी नहीं। समय अंदर से है, एहसास रहता है, शांति, संतुष्टता, भरपूरता, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सब चाहिए वाली फीलिंग भी नहीं आती है, सिर्फ भरपूरता का एहसास है, शांति। अंकित आत्मा की है न्यू टचिंग्स की खुशी, मंथन की खुशी। कभी कुछ अंदर से खुलता महसूस होता उसकी खुशी, बाबा से प्रैक्टिकल संबंध फील होने की खुशी, पर्टिकुलर संबंध फील होने की खुशी, अपने में रहने की खुशी, साइलेंस में रहना, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना अच्छा लगता है। तो आज की मुरली 14 मई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन में हमारे संग बैठे हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हुए। तो आज बाबा से हम एक ताकत भर रहे हैं इस पूरी मुरली में, दैट इज अनुभव की ताकत। हर महावाक्य स्वयं में घटित होता हुआ महसूस होता रहे। हर महावाक्य मुझ आत्मा और मेरे संपूर्ण अस्तित्व को जिस रूप में परिवर्तित कर रहा वो महसूस होता रहे, उसकी फुल एक्सपीरियंस हो और उसकी अतः खुशी हो, अनंत खुशी हो, उसकी शक्ति हम स्वयं में बाबा से भर रहे और अपने साथ साथ पूरे ब्राह्मण बच्चों में इस ऊर्जा का
इस बल का प्रवाह कर रहे कि बाबा के होने, बाप दादा के अपने साथ होने का एक्सपीरियंस निरंतर रहे हर ब्राह्मण के साथ, उसके पूरे कुल के साथ, हर आत्मा के साथ। हर आत्मा को ईश्वर माता पिता के प्रेजेंस की निरंतर अनुभूति रहे। इस संकल्प के साथ आज हम मुरली करते। मीठे बच्चे, ओम शांति दी। ओम शांति। दी पर्टिकुलर अभी इससे पहले ना रियलाइज नहीं हो रहा था, जस्ट है ना अभी मुरली सुन के वो सब है ना पॉइंट्स एकदम से इमर्ज होने लगे कि हाँ ये सब हुआ तो है, बहुत खुशी है। और उससे पहले नहीं था, जस्ट अभी ऐसे मतलब एकदम से निकलने लगा। ये बाबा कह रहा, आज से अभी से हम सबका अभ्यास क्या रहेगा? खुशी जो बाप से प्राप्त हुई है, परिवर्तन जो बाप से प्राप्त हुए हैं, उन परिवर्तन से जो खुशी प्राप्त हुई है उसको इमर्ज फॉर्म में बुद्धि में रखना, जागृत फॉर्म में। जैसे वो सीन अभी है, वो खुशी अभी है, प्रेजेंट में उसको इमर्ज करना। जैसे अभी तक पास्ट की बातों को प्रेजेंट में इमर्ज करके दुखी होते रहे हैं ना, बहुत करते हैं ये, कुछ ना कुछ दुख ढूंढ के दुखी रहना। आज बाबा ने बहुत प्यारा होमवर्क दिया है। यज्ञ में आने से अभी तक जो जो तुम में परिवर्तन, पहले उन्हें पहचाना कि अच्छा ये परिवर्तन हुए मुझ में, तो पहले पहचाना, जाना, फिर उसे महसूस किया कि उस परिवर्तन से कितना कार्मिक डाइल्यूट हो गया, टल गया, हल्का पड़ गया। कब आया कब चला गया महसूस नहीं हुआ, बिकॉज बाबा के ज्ञान की वहां पर प्रैक्टिकल स्वरूप था। तो ऐसी सीन्स, ऐसी घटनाएं, ऐसे एक्सपीरियंसेस को बुद्धि में इमर्ज करके रखेंगे ताकि हमें और बल मिलेगा ज्ञान को धारण करने का। अब सिर्फ एक पार्ट बचा है बच्चों का, धारणा युक्त सेवा। ज्ञान युक्त सेवा बहुत करो, धारणा युक्त सेवा। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ा। ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है, किस विधि से ज्ञान सुनाना। बाबा कहता ज्ञान की बड़ी बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ। जैसे जो सुन रहा हो उसके अंदर इतना उमंग, इतना उत्साह, जैसे अंदर कोई डांस चल रहा हो, कोई ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो, नगाड़े बज रहे हो अंदर खुशी के। ऐसे ज्ञान सुनाओ। लाचारी से नहीं, करना पड़ेगा, होना पड़ेगा नहीं। प्राप्तियों का नशा, अनुभवों का नशा। तुम आपस में बैठ के ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। पर कैसी आत्मा? उमंग, उत्साह, एक्सपीरियंसेस, अनुभव से युक्त, भरपूर, संपन्न, संपूर्ण। हमारी कमाई है ये एक्सपीरियंस। वो हमारा बल है, वो हमारी कमाई है, वो हमारा जमा है। कल बाबा ने कहा ना, खूब जमा का खाता तैयार करो, एक्सपीरियंसेस का जमा का खाता। कि कैसे पल पल बाबा मेरे साथ,
है, कैसे वो कितनी स्पीड में मेरे सारे अशुभ को शुभ में, अशुद्ध को शुद्ध में, आकार को निराकार में, भूख को तृप्तता में, आकर्षण को वैराग्य में, स्थूल खुशियों को सूक्ष्म खुशी में, क्षणिक क्षण भंगुर सुख को परमानेंट सुख, सदा सुख में कितनी शांति से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी सप्रेशन के, बिना किसी रूल रेगुलेशंस, लॉ, प्रेशर के। वो ब्यूटिफुली, हाउ स्मूथली हमें तैयार कर, पत्थर जैसे हम, और कैसी वो उसको हमें, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बिल्कुल सॉफ्ट करके उसको अपने अनुसार ढालता है, ऐसे कैसे बाबा हमें पहले पत्थर से एकदम सॉफ्ट मोल्डिंग डो बनाता जा रहा, और फिर अपने ही रूप रंग आकार में हमारे संस्कारों को ढालता जा रहा। हम ढल रहे हैं बाबा अनुसार, मुरली अनुसार। इसकी महसूसता तो खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है, आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीवात्मा होगी, आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं आत्मा होकर बैठो, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, ये है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा है, यह है पहला शब्द। याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निरअहंकार हूँ, अशरीरी हूँ। मैं शुद्ध, पवित्र, शांत प्रकृति की ऊर्जा हूँ। शरीर नहीं हूँ। ये शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं, तो जब दिन के समय रेस्ट मिलता है उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना। फिर उस पर ऐसे नहीं, ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबसे की एक नहीं हो सकती। मूल बात अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप की सबके हैं दो बाप भी सबके हैं जरूर। जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक भी। हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, वही टीचर भी है, वही सदगुरु भी है, सदगति दाता भी है, वही गाइड भी है।
यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं, उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बिठाना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसे नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आ जाए। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य रहता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने ये पूछा, हमने ये रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स हमने अपने मन और बुद्धि को क्या दिया। मन और बुद्धि अभी बहुत क्वेश्चंस डालते हैं। मुझ आत्मा ने, ज्ञान ने उन्हें क्या रिस्पॉन्स दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी तो मन और बुद्धि बाबा मय होंगे। अभी मैं आत्मा बोलती कि मेरा बाबा पे निश्चय है, पर मन और बुद्धि उसमें बहुत तर्क वितर्क कर, तो उन्हें अच्छे रिस्पॉन्स देने हैं। देखना चाहिए, उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार है उनको भी बिठाना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। हैप्पीनेस इज न्यूट्रिशियस। खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा आया, उसके द्वारा जो जो हुआ, ट्रांसफॉर्मेशंस, बदलाव, परिवर्तन, जिसने काफी कार्मिक निपटा दिए, काफी सारा बोझ बुद्धि से हटा दिया, काफी सारे बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं से छुटकारा मिल गया। इस सबको बुद्धि में इमर्ज करना। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उनके पास धन, महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफी है। उन्हों के लिए खुशी ही काफी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, ये भी कायदा है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वे किसी को समझा भी नहीं सकता, जैसे लाचार। ऐसे ही कई बार पीछे से ये मौन रखते हैं, बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती, तो बाबा से पूछते हैं मामा इतनी नींद क्यों आती है? तो बाबा कहते हैं जास्ती भोजन किया है ना मन ने, इतना सारे संकल्प, इतने सारे लॉजिक्स, तो जब मन और बुद्धि को साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं तो बहुत सोता है वो। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना भोजन, उसने इतना खा पी लिया है कि वो बहुत देर तक बैठ ही नहीं पाता बाबा के साथ। पर उससे कभी परेशान नहीं होना। उसको बाबा ने कहा उन दोनों को सुलाओ भी मेरी गोद में। बाबा की याद में नींद कराओ, बाबा की याद के संकल्प और बाबा की याद के चित्र, मन और बुद्धि को उसमें एंगेज करते करते सो जाओ। तो इन दोनों की क्लेंजिंग, इन्होंने जो इतना अधिक भोजन कर लिया है, इतने विचार, इतने लॉजिक, इतने विचार, इतने लॉजिक, इतना ज्ञान हर तरफ से बटोर बटोर के भर लिया, तो वो क्या करती है, उसे जैसे ही उससे बात करने लगो वो सोने लगती। एक बार हम लोग कहते बाबा इसके आगे समझ नहीं आ रहा, इसके आगे बुद्धि चल नहीं रही, तो मन और बुद्धि थके कैसे?
बहुत 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 चिंतन करके, बहुत फ्यूचर प्लानिंग्स करके, जो प्रेजेंट में है वो थॉट। व्यर्थ चिंतन करके भी तो बुद्धि थकी है बहुत। बहुत व्यर्थ चिंतन किया है ना बुद्धि ने, मन। तो भोजन जब बाबा बोला तो बहुत जोर से चटका लगा कि ये भोजन सिर्फ दैहिक भोजन तो नहीं हो सकता, ये है संकल्पों का भोजन, स्टोरीज का भोजन कितना किया है। मुझे तो उसके बारे में भी पता है, मुझे तो उसके बारे में पता है, मुझे तो उसके बारे में भी पता है, मुझे तो पूरे कानपुर के बारे में पता है, मुझे पूरे ग्वालियर के बारे में पता है, मुझे सारे सारे के सारे पॉलिटिशियंस के बारे में पता है, मुझे सारे हीरो हीरोइंस के बारे में पता है, मुझे सारे इंडस्ट्रिस्ट के बारे में पता है, मुझे मोहल्ले के एक एक घर के बारे में पता है, उनके एक एक कपड़े के बारे में पता है, उनके एक एक ज्वेलरी के बारे में पता है, उनके बहू का पता, उनकी बेटी का पता, उनके बच्चे का पता, हमें सब पता है। इतना भोजन कर लिया है। और वो क्या करता है, योग में बैठे नींद आती है, योग में बैठे नींद आती है, चिंतन करने बाबा का बैठे चिंतन दूसरों का होता है। हम्म। तो भोजन के अर्थ को सिर्फ स्थूल नहीं रखना। जिसको नींद का नशा होगा वह किसको समझा भी नहीं सकेंगे, जैसे लाचार, इतनी जिसके अंदर खुद ही स्टोरीज चल रही हैं, इतना कचरा, इतना वेस्ट, जिसने खुद ही अपने अंदर इतनी नॉवेल्स, और वो भी हर तरह की नॉवेल रखी, सैड स्टोरी, कॉमेडी स्टोरी, ट्रैजिक स्टोरीज, सस्पिशियस स्टोरीज, फिर कौन सी और होती हैं, ड्रामा, थ्रिल, रहस्य, मिस्टीरियस, कितना भर के रखा है। जैसे ही उसको शांति में बिठाते बात करने के लिए वो सो जाता है, इतना भोजन कर रखा है जैसे लाचार। ये ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, समझने में भी सहज होगा। क्लियर हुआ सभी को? रोमांटिक भी टच हुई ये बात, रेलेवेंट लग रही है ये बात? हम्म ये रेलेवेंट लग रही है? क्यों इतने भारी हम बच्चे हैं, क्यों इतनी नींद आती है, क्यों ज्ञान समझ में नहीं आता है, क्यों वो बुद्धि में बेचारा टिक नहीं पाता है? कितनों की ये शिकायत होती है, टिक नहीं पाता बाबा, बुद्धि में याद नहीं रहता बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते बाबा। कारण समझ में है, बहुत भोजन कर लिया, नाउ थोड़े दिन उपवास। हम्म थोड़े दिन उपवास। मुख का मौन, मन का मौन, हम्म संबंधों का मौन, सबके जीवन का मौन, सबकी कथाओं से मौन, सबके कर्मों से मौन। हम्म कितना मौन चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। इतना भोजन कर लिया है कि वो आगे बेचारा सोच ही नहीं पाता, चल ही नहीं पा रहा, उठ ही नहीं पा रहा, बिल्कुल भारी हैवी। इतना भोजन करा दिया है मन को और बुद्धि को, पत्थर मिसल बन गए। पत्थर मीन्स वेरी हेवी, पत्थर मीन्स कोई स्थूल पत्थर थोड़ी बन गए, हेवी हो गए, बहुत हेवी। उससे बाबा पारस, पारस इज वेरी लाइट। हम्म क्लियर हो रहा है? पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि, बहुत बोझ, बहुत कुछ स्टोर करके रखा हुआ है, दैट इज पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि लाइट, कुछ है ही नहीं, एम्प्टी, लाइट। हम्म
और शांति रहेंगे। शांति। यहाँ जैसे पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि सभी सोच सकती है ना। पारस बुद्धि वो जो अपने भाव में अपनी स्मृति में हो जाती है, जब जो देव भान की स्मृति में आ जाते हैं अपने रोल में, तो पत्थर बुद्धि वाली बिल्कुल, देह भान भारीपन लाता है, बोझ लाता है, ये तो पत्थर हो जाते हैं। और आत्मस्मृति लाइट लाती, लाइटनेस लाती, हम पारस हो जाते। बिल्कुल करेक्ट। ये है ज्ञान की बातें, बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना। बाप ने समझाया, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ, नहीं तो रथ कहाँ से आए। रथ गाया हुआ ही शिव बाबा के लिए है। रथ में कैसे आते हैं, उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए, श्री कृष्ण तो हो ना सके, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया, ब्रह्मा ने सुनाया है, मैं इनमें, बाप ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं, श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों के अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए, ये तो बच्चे जानते हैं। वह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बारंबार कई बार बाबा ने इस संगठन में कहा है कि हम बच्चे, कम से कम ब्राह्मण बच्चे, ये गलती ना करें कि वो शास्त्रों से बाबा के ज्ञान को कंपेयर करें। बाबा जो कह रहा, उसकी जो मीनिंग है, वो किसी शास्त्र, किसी उपनिषद, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। इसमें बुद्धि लगानी, हाउ टू प्रूव इट, इट इज डिफरेंट, प्रीशियस, अनमोल। ऐसा ज्ञान कभी नहीं आया। बाकी ये तो ठीक है कि विचार सागर मंथन किया हुआ, कलश लक्ष्मी को दे दिया, उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खोले, परंतु परम पिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं। वे तो बीच रूप है, उनमें नॉलेज ही है, वही जानते हैं, तुम भी जानते हो। अभी ये अच्छी रीति समझाना जरूर है, समझने बगैर देवता पद कैसे पाएंगे। आप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। पापा कर समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठ गया है, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वे प्रायलोक हो जाता है। हम्म? एक है निराकार, दूसरा है साकार। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते बच्चे, तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा जरूर। आधा कल्प परिस्तान चलता, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो, ये है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एजिड से गोल्डन एजिड दुनिया होगी। फिर दो कला कम होंगे, तत्व की भी कला कम होती जाती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कौड़ी में सुन, कोई वैल्यू नहीं। ये वैल्यू तो माँ बैठ बतलाते हैं, गाय भी जाता है। हीरे जैसा जन्म, तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे, अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं।
बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना, कायन भी है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहु काल। जब वहां शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता, वे तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परम आत्मा उनको अपना शरीर नहीं है। वे शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हो। तुम बाप को पहचानते हो और जानते भी हो। बाबा 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 बाप कहेंगे ओ बेटे, लौकिक बाप भी कह देता है हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं। झट सब भागेंगे। यह बाप भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको वैकुंठ का मालिक बनाओ, तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाकर पतित दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, हम आते भी बच्चों के लिए। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया अब मैं आया। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते, परंतु किसकी भी समझ में नहीं आता कि भगवान कहाँ है और क्या कार्य कर रहा है। आप कहते हे बच्चों, तो बच्चों को भी ये उल्लास से निकलना चाहिए हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं। इसको देह अभिमान कहा जाता है, ना कि देही अभिमान। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आए हैं। ड्रामानुसार एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो। हम सब रावण की जंजीरों में, आप हमारे गाइड बने। तो बाप गाइड भी बनते हैं, सब उनको बुलाते। तो ओ बी तो ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमको पावन कलयुग अपने घर ले चलो। ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो। आप सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं। सत्युग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है जिसके लिए गायन है। साइंस घमंडी कितना बुद्धि से, अक्ल से काम निकालते रहते हैं। वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। अभी तो सत्युग ही हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्र जरूर बनना है। तुम आत्माएं निराकार निर्विकार निरअहंकार समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस बनेंगे, ना शादी आदि करेंगे। बहुत गई, बाकी थोड़ी रही। थोड़ा समय है उसका भी हिसाब है, आगे ऐसे नहीं कहते थे। अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म ले लिया है उन्होंने। कोई यहाँ आए भी नहीं दिखाई पड़ता है जिसके यहाँ का बिछड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बगैर मजा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। ये तो सहज समझने की बात है। विनाश जरूर होता है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो। आधा खर्च तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते, कहते हैं घर बैठे भी सारे क्लास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में ये भी जैसे बाप ने इशारा मिलता है, वे भी ड्रामा अनुसार। जो ड्रामा में मूड है,
समझते ऐसा ना हो जो बीमार में ना बीमार ना पड़ जाए। समझते हैं ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको जरूर है, राम गयो रावण गयो। जो योग में रहे, आयु बढ़ाते होंगे, उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी है, वे भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं। परंतु ब्रह्म में तो कोई जाते ही ना पाप करते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि मामेकम याद करो, और कोई को याद नहीं करे। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करनी। तुम जानते हो, हम इस पुरुषार्थ से यह पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं ये पद पाने के नंबरवार पुरुषार्थ करने से। उन्हों की जो डायनेस्टी चलती है, बाप ने संगम पर अभिस्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की शादी होती नहीं। यह भी बाप समझाते हैं, कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि निकलती। परंतु डर रहता है, एक बार हम गिरा तो कमाई चट हो जाएगी। काम के हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य पद करोड़ कमाते हैं, पदम करोड़ कमाते हैं। उनको ये थोड़े ही पता कि थोड़े समय में ये सब पदम करोड़ खत्म हो जाएगा। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते ये दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। हाँ? मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की जो कि हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता ठीक है। बाप दादा को रूहानी याद बच्चों प्यार नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। भावना के लिए मुख्य सार, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। कि ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना, सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं और वो मेरे अंदर के सारे कोड उसको ट्रांसफॉर्म करके हीरा, लाइट, अमूल्य, यूनिक, डिफरेंट, प्रेशियस, लाइट, वेरी वेरी कलरफुल बना रहे। हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान है ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे बन। जैसे वे सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वे सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य, आप ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वे आकाश के सितारे, आप धरती के सितारे हो। वे प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। अब इस वरदान को आज पूरा महसूस करना कि वो प्रैक्टिकली कैसे, कहाँ कहाँ
इम्प्लीमेंट हो रहा है, हो चुका है। वायुमंडल हमारी लाइटनेस से परिवर्तित हो रहा है और शिव पिता ब्रह्मा माँ के साथ कंबाइंड में हूँ। दोनों एनर्जीज का मेज एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब महसूस करिए। स्लोगन, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। ओम शांति। ईच एंड एवरी एक्ट, तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क परिस्थिति व्याधि एनी फॉर्म में सेवा है। इस तन पे बैठी मैं आत्मा शिव पिता ब्रह्मा माँ के साथ सेवा पर हूँ। निरंतर उनसे शक्तियां भर संपूर्ण साकार वतन के एक एक सेल में, एक एक आत्मा में, जीव जंतुओं में, वनस्पति में, ग्रह नक्षत्रों में, आकाश से लेके पाताल तक की ऊर्जा में, स्पेस में, वायु में, जल में, अग्नि में, अपने माता पिता के साथ कंबाइंड हो शक्तियों का प्रवाह कर रही हो। अब इस देह में बैठ के जो भी कर्म मिल रहे हैं, कहीं देखना है, कहीं सुनना है, खाना बनाना, ऑफिस जाना, ऑफिस के काम करना, ड्राइव करना है, खाना खाना है, पानी पीना है, नहाना है, धोना है, लोगों के साथ संबंध संपर्क में आना है, बट स्मृति इमर्ज रूप में मैं माता पिता के साथ कंबाइंड देख रही, मैं माता पिता के साथ कंबाइंड खा रही, और वो जो शक्ति बाबा की है, इस दृष्टि द्वारा वो शक्ति जा रही, इस खाने के इस भोजन द्वारा वो शक्ति जा रही, उस बिजनेस द्वारा, इन संबंध संपर्क द्वारा वो शक्ति का प्रवाह हो रहा आत्माओं में। मेरे स्पर्श से, मेरे बोल से, मेरी anything which is a karma, anything which is कर्म, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, समझना, चलना, फिरना, मिलना, जुलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, with full conscious awareness that I am with शिव बाबा ब्रह्मा। कंबाइन है वो दोनों, माता पिता के बीच में मैं संता, माता पिता के बीच में मैं संता, प्रोटेक्टेड, एलिवेटेड एंड डोनेटेड। उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे रखा, सारे अधिकार, सारे वरदान, सारी शक्तियां निरंतर वो मेरे मेरे को देते जाते, और मुझसे इस साकार वतन में वो प्रवाहित होता है निरंतर। आई एम विद बोथ। इससे दुआओं की झोली भरते ही रहना। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको शांति।